हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस YouTube पाठशाला में। जैसा कि आप सब लोग सुनकर के थोड़ा सा हैरान हुए होंगे कि YouTube पाठशाला क्या भाई, YouTube पाठशाला हमारा जो चैनल का नाम था वो बदल करके आज YouTube पाठशाला हो गया। क्या हो गया भाई? YouTube पाठशाला। तो कल हम पढ़ रहे थे कौन सी संक्रियाएं? गणितीय संक्रियाएं। कौन सी संक्रियाएं? गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि गणितीय संक्रियाएं। तो देखो, कल हमने बोर्ड मास को पढ़ लिया था। किसको पढ़ लिया था भाई? बोर्ड मास को, यानी कि वी बोर्ड मास को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? वी बोर्ड मास को। विंकुलर लाइन को भी कल हमने समझ लिया था। देखो एक बार विंकुलर लाइन तो क्या है, जैसे मान लो 5 4 भाग 4 प्लस 3 गुणा 2। अब जैसे इस पर लगा दी विंकुलर लाइन, ठीक है। अब विंकुलर लाइन यानी कि वी बोर्ड मास में वी का मतलब क्या? देखो ये है विंकुलर बार, यानी कि बार कोष्ठक। कौन सा कोष्ठक है भाई? बार कोष्ठक। अब सबसे पहले बार कोष्ठक सरल करते हैं। कैसे करते हैं? इसको सरल करो। इसको सरल किया तो कितना है? 6। अब जो चिन्ह है वो लगा दो, 4 है और ये भाग 4। अब देखो इसको, उसके बाद में भाग, तो भाग कितना है भाई? इसको सरल किया तो 1 आया। कितना आया? 1। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? 7 आ गया। क्या आ गया? 7। अब देखो ये तो 4 का 4 में भाग था, 4 का 4 में भाग था, तो सरल हो गया। अब देखो यही इस प्रकार से आ जाए, 8 भाग 4। 8 भाग 4, देखिए 8 भाग 4। अब इसका मतलब ये है कि भाई 8 में भाग देना किसका? 4 का। तो भाई कितना आया? 2। ये तो हो गया इसका, ठीक है। अगला देखिए, जिस प्रकार से यदि यही ऐसे होता 4 भाग 8, इसका मतलब होता भाई 4/8, यानी कि कितना होता भाई हमारा? 1/2। 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि आधा होता। कितना होता भाई? आधा, ठीक है। तो भाग इस प्रकार से, यानी कि जो भी है राइट साइड वाला वो लेफ्ट साइड वाले के बट्टे में आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो जो कल किया था उसका आज हम करते हैं अभ्यास और कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न है कि प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ है भाग। प्लस का अर्थ क्या भाई? भाग। भाग का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ है प्लस। माइनस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ है क्या भाई? माइनस का अर्थ है गुणा। गुणा का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ माइनस। तो अब पर्सन लिखेगा तो लिखेगा। तो में क्या पूछा भाई? 325 प्लस 25 माइनस 8 भाग 20। अब इसका हल क्या होगा? इसका हल क्या होगा? देखिए ये तो हमारा प्रश्न है, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन। ये हमें चिन्ह है जो प्लस को भाग में बदलना है, प्लस को भाग में, देखिए भाग को प्लस में, माइनस को गुणा में, गुणा को माइनस में। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं। तो 325 वह 325 है। अब देखो प्लस का अर्थ क्या है? भाग से। प्लस का अर्थ किससे है भाई? तो हमने प्लस को किससे चेंज कर दिया? भाग से। अगला अंक कौन सा हमारा? 25 नंबर है। कौन सा नंबर है भाई? 25। माइनस का अर्थ क्या दर्शा रहा है? माइनस किसको दर्शाता है? माइनस का अर्थ गुणा से। माइनस का अर्थ किससे? गुणा से। ये लो माइनस, माइनस के बाद में 8 है, ठीक है, 8 लिख दिया। उसके बाद में देखो भाग है। भाग किसको दर्शा रहा है? प्लस को दर्शा रहा है। भाग प्लस को दर्शा रहा है और नंबर है हमारा 20। अब इस समीकरण को सोल्व करना। ये चिन्ह थे, इनको इनमें परिवर्तन किया। ये चिन्ह जो है इनकी जगह ये चिन्ह लिखे बदल करके, ठीक है। इसके बाद में इसको सरल करना, ठीक है। तो देखिए 25 को हम भाग, 325 को भाग करेंगे किससे? 25 से। तो कितना आएगा भाई? देखो 100 में कितनी बार जाता? 4। 25 का भाग 4 बार जाता। तो 300 में कितनी बार जाएगा? 4 3 12 और एक बार एक्स्ट्रा है तो 13 जाएगा। कितना जाएगा भाई? 13। ये तो हो गया सरल।
इसका तो 13 माना गया, अब गुणा है और 8, उसके बाद में प्लस का 20। अब देखिए 13 को 8 से गुणा करो, 8 13 24 का 4 हासिल की 2, 8 2 8 एकम 8 और 2 10, 104, 13 8 104, ठीक है, प्लस का 20, ये कितने हो गए भाई 124। इस प्रकार से इसका आंसर होगा, लिखिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न करते हैं भाई। देखो ये जो भाई गणितीय संक्रिया है ना, इसमें हम जितना ज्यादा क्या करेंगे भाई, प्रयास करेंगे, यानी कि जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही क्या होगा भाई, ज्यादा इजीली हो जाएगा ये सवाल, ये प्रश्नावली हमारे लिए इजी हो जाएगी। मैथ की प्रश्नावली है, रीजनिंग में डाल रखी है 17, तो इसमें देखो प्रश्न अलग दूसरा देख लो, 17 भाग 21 प्लस 3 गुणा 24 भाग 1, ये दे रखा प्रश्न है। अब देखो 17 17 भाग को किससे बदलना है, भाग को प्लस से बदलना, भाग को किससे बदलना है, प्लस से, बदल दिया प्लस से। 21 है हमारा अगला अंक 21। अब देखो प्लस आया, प्लस को किससे बदलो, भाग से बदलो, प्लस को किससे बदलो भाई, भाग से बदलो। अगला 3, अगला कौन सा हमारा 3, देखिए 3 के बाद में गुणा है, गुणा को किससे बदलो, माइनस से बदलो, गुणा को किससे बदलो भाई, माइनस से। और अगला कौन सा है 24 है, कौन सा भाई 24 है, 24 के अगला भाग है, भाग को किससे बदलो, प्लस से बदलो, भाग को किससे बदलो भाई, भाग को बदलो प्लस से, और प्लस का कितना है 1 है। अब इस समीकरण को हमें सोल्व करना है, यानी कि ये जो हमारा समीकरण बना है इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, वही हमें ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा, इसको सरल किया, 7 या 21 तो 7 आया, कितना है भाई 7 आया। अब देखो गुणा वाला है नहीं, और हमने बोला था कि प्लस या माइनस में से किसी को भी पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 7 है, कितना भाई 7 है, देखो 7 और 17 कितना हुआ, 7 और 17 हुआ 24, कितना हुआ भाई 24, ये 17 लिख दो कोई बात नहीं, स्टेप बाई स्टेप बोल लेते हैं। माइनस का 24 प्लस का 1, अब देखो 7 प्लस का 17 प्लस का जोड़ा तो कितना आया 24, हो रहा है ना, 24 माइनस 24 प्लस का 1। अब देखो ये तो प्लस का 24, ये माइनस का 24 कट गया, आंसर कितना आया प्लस का 1, कितना है प्लस का 1। ये हमारा क्या इस प्रश्न का आंसर होगा, सिंपली ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको उतारिए, तब तक नया क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। देखिए 19 गुणे 5 भाग 25 भाग 21 प्लस 3। अब देखो चिन्ह को हमें क्या करना, चेंज करना, क्या करना भाई चेंज। तो सबसे पहले लिखा 19 को, किसको लिखा भाई 19 को, 19 के अगला चिन्ह कौन सा गुणा, और गुणा को हमने चेंज करना, किससे करना भाई, हमें चेंज करना गुणा को माइनस से, तो कर दिया माइनस, ये लो भी माइनस आ गया। अगला अंक कौन सा है 5 है, अगला नंबर कौन सा हमारा 5 है, और भाग आ गया, क्या आ गया भाई अगला अंक, अगला ऑपरेटर कौन आ गया, चिन्ह कौन सा आ गया, ऑपरेटर मतलब चिन्ह आ गया, कौन सा आ गया भाई अगला ऑपरेटर हमारा है भाग, और भाग को किससे चेंज करना है प्लस से करना, किससे करना भाई प्लस से। और अगला आ गया 25, हमारा नंबर कौन सा आ गया 25, 25 के अगला ऑपरेटर यानी कि अगला चिन्ह कौन सा है भाग है, और भाग को वापिस से किससे करना प्लस से। उसके बाद में 21, अब प्लस को किससे चेंज करना है, प्लस को किससे चेंज करना भाग से, प्लस को किससे चेंज करना भाग से। और अगला अंक कौन सा हमारा 3 है, अगला अंक कौन सा है 3 है। अब जो ये समीकरण सरल करेंगे, जो भी हमारा फाइनल आंसर होगा
वो इन चिन्हों को चेंज करने के बाद में सही आएगा। क्या आएगा भाई? सही आएगा, और वही हमारा ऑप्शन में आंसर सही होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है? भाग। तो देखिए राइट हैंड से साइड वाला जो भी अंक है वो किसके साथ चला जाता है? इसके बट्टे में। तो 7 21 को बट्टे में 7 लेकर कितना आया भाई? सॉरी 3 लेकर कितना आया? 7 आया। कितना आया भाई? 7 प्लस का 25 प्लस 5 माइनस 19। अब देखिए ये कितना है? प्लस का 7 प्लस का 25 कितना हुआ? प्लस प्लस वालों को पहले जोड़ दो भाई। देखो 25 और 7 कितने में? 32। कितने में? 32 और 19, ये रहा भाई 32 प्लस 19 माइनस 5। अब देखो 9 और 2 11, 1 11, 1 और 3 4 1 5 51। 32 और 51 में से 5 गए। 51 में से कितने गए भाई? 5 गए। 51 में से 5 गए, कितने बचे भाई? 51 में से जब 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 50 में से 45 46 बचेंगे। कितने बचेंगे भाई? 46 बचेंगे। कितने बचेंगे? 46। यही हमारा आंसर होगा। देखिए इन जो भी ये चिन्ह है इनको चेंज करने के बाद में हमारा ये आंसर आ रहा है। तो अगला प्रश्न करते हैं। अब क्या करते हैं भाई? इन चिन्हों को चेंज करके, यानी कि जो भी ये ऑपरेटर है उनको अलग ऑपरेटर से चेंज करके किया तो ये आंसर आया। इसी प्रकार के प्रश्न पूछता है भाई एग्जामिनर, इसी प्रकार के प्रश्न पूछता है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न किस प्रकार से, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। P का अर्थ गुणा, P का अर्थ गुणा है। P का अर्थ क्या है? गुणा। Q का अर्थ क्या है भाई? भाग है। Q का अर्थ भाग है। R का अर्थ है प्लस है। क्या भाई? प्लस है। तथा S का अर्थ माइनस है। S का अर्थ माइनस है। तो ये भाई तो करके क्या देगा भाई? हमें एक प्रश्न देगा। प्रश्न किस प्रकार से? 64 Q 32 R 13 P 7 S। देखो भाई S को बनाना पड़ा, 5 की तरह नहीं है, S है पूरा। देखो 5 ऐसे होता है, ये 5 और इसमें, ठीक है। तो ये S और 18 ये हमें दे दिया प्रश्न। तो लिखो भाई 64। क्या लिखा भाई? 64 Q 32 R 13 P 7 S 18 ये है। अब देखो 64 का 64 Q को किससे बदलना? Q का अर्थ क्या है भाई? भाग है। Q का अर्थ क्या है? भाग है। तो हमने भी Q को बदल दिया भाग से। अगला हमारा 32 यानी कि 32। R को किससे बदलोगे? R का बोल रहा प्लस से बदलो। R को किससे बदलो? प्लस से बदलो। हमारा आ गया 13। क्या आ गया? 13। अब बोल रहा P, अगला कौन सा आ रहा भाई? P। 13 के बाद में P को किससे बदलो? गुणा से बदलो। P को किससे बदलो? गुणा से। अगला हमारा अंक कौन सा? 7 है। कौन सा? 7। S का अर्थ है माइनस। S का अर्थ क्या भाई? माइनस। और माइनस के अगला अंक कौन सा? हमारा 18। जो भी ये समीकरण हम सरल करेंगे, ये जो हमारी समीकरण आई है यानी कि P Q R S, इन सबको गणितीय चिन्हों में चेंज करने पर हमारी समीकरण ये बनी। इसको हम जब सरल करेंगे जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए 64 भाग 32 यानी कि 32 का जब 64 में भाग देंगे तो कितना आएगा भाई? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 प्लस का 13 गुणा 7 माइनस 18। यही बचा। ये तो सरल हो गया। 13 7 18 बस इतना ही बचा। देखो 13 को 7 से गुणा किया, कितना आया? देखो 2 प्लस 13 7 91 माइनस का 18। कितना है? माइनस का 18। अब देखो
ये प्लस का 91, ये है 2 प्लस का, तो कितने है भाई 93। और 93 में से जब 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाओ 93 में से 18 घटाएंगे, 93 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यही हमारा क्या होगा भाई आंसर होगा। घटा कर देख लेना, आप भी घटा लीजिए। देखिए कितना आया आंसर, कितना आया भाई 75, कितना आया भाई 75। अब देखो कैलकुलेशन होनी चाहिए हमारी क्या फास्ट, क्या होनी चाहिए फास्ट। ये देखो ये है 93 और इसमें से हमें घटाना है 18। अब देखो शून्यांक विधि लगती है, क्या लगती है शून्यांक विधि। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हमें ये सारे माजरे अपनाने ही पड़ेंगे, श्याम दाम दंड वेद जो भी है सारे के सारे अपने अप्लाई करने पड़ेंगे। देखो ये है 93। अब देखो 20 के नजदीक शून्य वाली संख्या कौन सी है 20, कौन सी है 20। अब देखो 93 में से अगर देखो सीखने के लिए भाई, ऐसा नहीं है कि भाई मैं बस बाकी करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, कुछ सीखने के लिए कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी फास्ट हो जाएगी। 2-4 बार ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब देखो 93 में से 20 घटाया तो कितना बचा 73, सीधा सीधा घट गया, कितना घट गया। अब देखो ज्यादा कितना घटा लिया, ज्यादा कितना घटा लिया, ज्यादा घटाया हमने 2 को वापस से जोड़ दो, 73 और 2 75, यही हमारा आंसर होगा। देखिए ठीक है। अगला प्रश्न, यदि प्लस का अर्थ माइनस, सीधा सीधा लिखते हैं, प्लस का अर्थ क्या है माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ क्या है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ भागे, गुणा का अर्थ क्या है भाई भागे, गुणा का अर्थ क्या है भागे, और भाग का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ क्या है भाई प्लस है, तो वही तो होगा। और तो लगाएगा ऐसे करेगा क्वेश्चन पूछ लेगा, जिसका हमें क्या करना होगा हल करना होगा भाई, उस प्रश्न को हल करना होगा। यही है 2 भाग 6 गुणा 6 भाग 2, ये है हमारा प्रश्न। 2 भाग 6 गुणा 6 भाग 2, ये देखिए तो भाई 2 भाग 6 गुणा 6 भाग 2, ये है हमारा प्रश्न। इसको हम करेंगे चिन्ह चेंज करके नई समीकरण में परिवर्तन। देखिए सबसे पहले 2 को लिखा, किसको लिखा 2 को, उसके बाद में भाग को, भाग को किससे बदला प्लस से बदला, किससे बदला प्लस से, उसके बाद अगला संख्या 6, किसी भाई 6। देखिए गुणा को किससे बदला भाग से बदल रहा, भाग से बदल दिया 6, भाग को किससे बदला प्लस से, भाग को किससे बदला प्लस से, अगला अंक 2। देखिए सरल कीजिए, सबसे पहले कौन सा सरल होगा ये होगा, ये होगा तो कितना आएगा 1 आएगा। अब देखिए ये है 2 और ये है 2, सबको जोड़ा तो कितना है भाई 5 है, कितना है 5, यही हमारा आंसर होगा। देखो फास्टली करेंगे तो फास्ट हो जाएगा, क्या करेंगे तो फास्ट करेंगे तो फास्ट भी हो जाएगा। परीक्षा में हमें ऐसा नहीं है प्लस वाला को माइनस लिखना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो प्रश्न में देख करके सीधा ही समीकरण में ही क्या कर देते चेंज कर देंगे चिन्ह और सरल कर लेंगे। हमारा विद इन सेकंड में क्या आ जाएगा भाई आंसर, सेकंड्स में, सेकंड्स में आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, m का अर्थ है भाग, m का अर्थ क्या है भाई भाग, r का अर्थ प्लस है, r का अर्थ हमें बोल रहा है प्लस है, क्या है भाई प्लस है। t का अर्थ हमें बोल रहा है, t का अर्थ क्या है भाई माइनस है, क्या है भाई माइनस। k का अर्थ है गुणा, k का अर्थ क्या भाई जहाँ k आएगा हमें क्या करना होगा गुणा से परिवर्तन करना होगा। देखिए तो इसमें पूछ रहा है वही तो लगाता है तो क्या बनता है एक प्रश्न, और प्रश्न हमारा ये बना कर दे रहा है स्वयं, क्या दे रहा है भाई 20 r 16 k 5 m 10 t, ये हमें प्रश्न दे रहा। देखिए सबसे पहले लिखा 20 r 16 k
5 K 5 M 10 D 8। अब देखो ये जो समीकरण है इसको हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करके बदलेंगे और जो समीकरण आएगी उसको करेंगे हल, और जो हल निकलेगा वही होगा इस प्रश्न का सही हल। तो देखिए ये रहा 20 का 20, 20 का 20। आर को किससे बदल रहा है भाई, आर को प्लस से बदल रहा, हमने भी प्लस लगा दिया, 16 लिख दिया। के को बदलना हमें किससे, गुणा से, और करना है 5। अगला एम को किससे बदल रहा है, भाग से, एम को किससे बदल रहा है, भाग से, तो भाग से बदल दिया। अगला 10, टी को किससे बदल रहा है, माइनस से 8। अब देखिए सबसे पहले भाग सरल करते हैं। तो ये भाई देखो 5 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5/10 माइनस का 8, गुणा तो है ही, और गुणा कितना है भाई, ये 16, और प्लस का 20। आप लिखते तो सीधा 1/2 ही लिख सकते हो। देखो 5 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा भाई, 1/2, तो सीधा लिख दो 1/2, लिख दिया भाई सीधा 1/2। अब देखो गुणा में है, गुणा ही सरल होगा। अगला कौन सा भाई, भाग के बाद में किसका नंबर आता है, गुणा का। तो गुणा को सोल्व किया तो ये कितनी बार गया, 8 बार। कितनी बार गया, 8 बार। तो लिखिए 20 + 8 - 8, 20 + 8 - 8। देखिए 20 + 8 को 1 से गुणा किया, कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, तो 8 का 8 लिख दिया, माइनस का 8 है, प्लस के 8 से माइनस के 8 गए, हमारा आंसर तो 20 ही आना है। कितना आना भाई, 20। देखो चिन्ह को चेंज किया, यानी कि आर के एम टी को प्लस भाग प्लस माइनस गुणा से परिवर्तन किया। उसके बाद में नई समीकरण का निर्माण हुआ। इसको हमने क्या किया, सरल करने के बाद में ये हमारा आंसर क्या आया, फाइनली 20 आया। 20 आया, जो कि इस प्रश्न का क्या होगा भाई, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, इसका जितना ज्यादा अभ्यास किया जाए भाई वही कम है। एक तो क्या होती है, कैलकुलेशन सुधरती है। क्या सुधरती है, कैलकुलेशन। जितने ज्यादा प्रश्न करेंगे उतनी ही कैलकुलेशन क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, यदि प्लस का अर्थ क्या, सीधे सीधे लिखते हैं, प्लस का अर्थ ये बोल रहा है माइनस है, क्या है, माइनस है। गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ क्या भाई, प्लस है, गुणा का अर्थ प्लस है। भाग का अर्थ बोल रहा है कि भाग का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ गुणा है, और तो माइनस का बचा कौन सा, माइनस का अर्थ कौन सा बता रहा है भाई, माइनस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ भाग है। वही तो वो बना देगा एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन बना के दे रहा है 15 + 6 भाग 4 - 8 गुणा 5, पूछ रहा है इसका आंसर। अब इसको सरल करके आंसर नहीं निकालना, सबसे पहले क्या करना है, इसको लिखना है। उसके बाद में या आप चाहो तो इसी में क्या कर सकते हो, प्लस है, प्लस को किससे बदलना है, माइनस से, तो आप इसको ऐसे करके माइनस लिख सकते हो। ऐसे भाग है, भाग को गुणा से बदलना है तो आप नीचे गुणा लिख सकते हो। माइनस है, माइनस को किससे बदलना है भाई, तो भाग से बदलना है, ये लिख दिया। गुणा है, गुणा को किससे बदलना है, प्लस से, तो आप इसे बदलना है, सबसे पहले बदलना है। ऐसा नहीं है कि भाई सबसे पहले सीधा ही हल किया वही आपका आंसर पहले ही ऑप्शन में आ गया, क्या करोगे, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले बदलेंगे, क्या बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे। तो चिन्ह को चेंज कैसे करेंगे, देखिए 15 प्लस को किससे बदलना भाई, सीधा बदलो, प्लस को बदलना हमें माइनस से बदल दिया। 6 भाग को किससे बदलना, गुणा से, किससे बदलना भाई, गुणा से। अगला आया 4, माइनस को किससे बदलना है, भाग से, माइनस को किससे बदलना, भाग से। आया 8, अगला कौन सा 8 है, गुणा को बदलना प्लस से, गुणा को किससे बदलना, प्लस से। और अगला है हमारा 5। देखिए सरल कीजिए इसको, 4 में 2 का भाग आया 1/2, प्लस का 5 गुणा कितना है 6, गुणा 6 माइनस का 15। अब देखिए 3 कितना है भाई 3। तो देखिए 15 माइनस 3 प्लस 5। अब देखिए ये तो है माइनस का 3, ये है प्लस का 5, ये है प्लस का 15 और प्लस वालों को जोड़ो, या तो या सीधा घटा लो भाई। देखो 5 में से 3 गए, 2 15 और 2 17, ऐसे कर लो, या तो या प्लस वालों को जोड़ा, 15 और 5 कितना हुआ 20, 20 माइनस 3 कितना आया भाई 17। यही तो हमारा आंसर है। लिखिए अगला प्रश्न करते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, कंसंट्रेट माइंड से क्या करना भाई, कैलकुलेशन करना।
कैलकुलेशन जितनी तगड़ी होगी उतना ही तो क्या होगा, आंसर तगड़ा आएगा, वो भी बिल्कुल सही से। अगला प्रश्न, ये देखिए थोड़ा सा चेंज कर रहा है, कुछ नहीं सिंबल चेंज कर देगा बस। देखो ये बोल रहा है भाई डॉलर का अर्थ क्या है भाई, डॉलर का अर्थ है गुणा, डॉलर का अर्थ भाई हमको गुणा करना है, बस चेंज किया भाई। डॉलर उधर क्या था, अल्फाबेट दे रखे थे पिछले प्रश्न में, एम को ये, के को ये, वो कर रहा था। अब बोल रहा है डॉलर को गुणा मानो, डॉलर को गुणा मानो। ये हैशटैग का चिन्ह है, किसका चिन्ह है भाई, हैशटैग का। हैशटैग का अर्थ क्या भाई, भाग है, क्या भाई, भाग है। ये लो भाग कर दिया। स्टार का अर्थ क्या भाई, स्टार का अर्थ ये है स्टार, ऐसा बना रखा है, ये है स्टार। और इस स्टार का मतलब दे रहा माइनस, स्टार का मतलब क्या है, माइनस है, ठीक है, माइनस है। एट दी रेट का, ये एट दी रेट का मतलब बता रहा है प्लस से, किससे बता रहा है, प्लस से। वही लगाएगा तो और दे देगा एक बड़ा सा क्वेश्चन, छोटा बड़ा उसकी मर्जी, प्रश्न बना दिया। बोल रहा है 204, कितना, 204, हैशटैग 204, हैशटैग 6 वही स्टार, स्टार 15 डॉलर 8 @ 88, ठीक है, ये है। अब देखिए सबसे पहले लिखिए 204 को, किसको लिखिए भाई, 204 को। हैशटैग को किससे बदलना है, भाग से बदलना, किससे बदलना भाई, भाग से बदलना। बदल दिया, कितने का भाग देना है, 6 का भाग देना, कितने का देना है, 6 का। अब 6 का दे दिया, अब देखो 6 आ गया। स्टार को किससे बदलना, माइनस से, ये लो माइनस 15, ये लो 15। अब है डॉलर, डॉलर को किससे बदलना है, गुणा से, ये लो गुणा भी। फिर है 8, कितना है, 8 है। 8 के बाद में एट दी रेट को किससे बदलता है, प्लस से बदलता है, प्लस से कितना है, 88। अब देखो ये समीकरण बन गई, चिन्ह को चेंज कर दिया, सभी चिन्ह को क्या कर दिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन में चेंज कर दिया। यानी कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेटर है 4 उनमें चेंज कर दिया, और उनमें चेंज करने के बाद में हमारी ये समीकरण बन गई। इसको सरल करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले भाग, देखिए भाग दीजिए। देखो 200 में 6 का भाग देना, कितना देना, सीधा सीधा देखो, 6 × 18, पीछे बचे 2, उतारा 4, 6 × 24, 34 भाग, 34 तो सीधा आगे 6 तो सरल ही हो गया, माइनस का 15 गुणा 8 प्लस का 88, ठीक है। अब देखिए 34 तो ये 34 ही है, माइनस का 15 और 8 को गुणा किया। देखो 15 को जब आप 10 बार गुणा करते हो कितना आता, 150, कितना आता भाई, 150। 2 बार गुणा करा तो 30, सीधा सीधा गुणा करने का बस तरीका कुछ नहीं, बाकी सीधा ही गुणा कर सकते हैं। 15 को 10 बार गुणा किया तो आया 150, कितना आया, 150। 15 को 2 बार गुणा किया तो 30, 150 में से 30 घटाए 120, तो सीधा लिख सकते हो आप 120, मतलब सीधा लिख सकते हो 15 × 120, ठीक है। बारहवीं में बोलते ना अंटू 20, हमारे सरकारी स्कूलों में यही चलता था, ठीक है। हमारा पावड़ा कुछ अलग ही होता था। देखो ऐसा 15 का 15, 15 दूना 30, 30 45 चौकड़ा 60 पानी 75 छकड़ी 90 70 75 अंटू 20, अंटू 20 यानी कि 8 को किससे गुणा किया भाई, 8 को 15 से गुणा किया, अंटू 20 यानी कि 15 × 8 120। अब देखो माइनस का है 120, प्लस का कितना है 88, कितना भाई 88। अब देखो 88 को 34 में जोड़ना है, माइनस का ये तो प्लस प्लस वालों को जोड़ो, 88 को 34 में जोड़ा और घटा दिया 120। अब देखो कितना बचेगा, आप सोचो, ये है 88, ये है 34, 8 और 4 12 को 2, आंसर की 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12, कितना 12। अब 120 घटाएंगे, हर कोई घटा देगा, 122 में से 120 घटाएंगे तो प्लस के कितना आएंगे भाई, 2 आएंगे। और यही हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। पहले की भाई जो शिक्षा होती थी ना, उसमें पाड़े बहुत इजीली याद हो जाते थे, बोलने में भी मजा आता था। अब देखिए ये तो प्रश्न है इस प्रकार से, ठीक है, लिख लिया होगा, कितना था भाई 122,
2 था, कितना था 2। अब देखो ये तो सीधा सीधा भाई चिन्ह चेंज करके पूछ रहा है, चिन्ह चेंज करके पूछ रहा है। अब क्या करेगा, एक समीकरण दे देगा और बोल देगा कि बराबर में आंसर लिखेगा और एक क्या करेगा भाई, संख्या को या एक ऑपरेटर को मिस कर देगा। क्या कर देगा, मिस कर देगा, यानी कि एक ऑपरेटर को हटा देगा या एक संख्या को हटा देगा, ऑपरेटर को हटाएगा, कभी कुछ ऐसा करेगा और बराबर में जो आंसर होगा वो दे देगा। किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लिखो, देखो सीधा सीधा लिखो 2/2 प्लस 4 माइनस बराबर में कितना आएगा भाई, देखो और ये लिख दिया हमने 4, लिख दिया ना। अब देखो, अब बोलेगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसके स्थान पर क्या आएगा, पर इसके स्थान पर क्या आएगा, हमें इसके स्थान पर क्या आएगा ये ज्ञात करना। देखो ये कितना है, 2 को 2 से भाग गया 1 प्लस का 4। अब देखो ये कितना है, 4 1 5, कितना हुआ भाई 5 हुआ, ये हो गया 5, कितना हो गया भाई 5 हो गया। 5 का माइनस करना है कुछ और हमें दे दिया 4, कितना दे दिया 4। अब देखो 5 में से ऐसी कौन सी संख्या को घटा देंगे 4 आ जाएगी, हमें सीधा सीधा तो पता है क्या घटा देंगे 4 आ जाएगा। इसको ले जाओ उधर करो, कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो 5 में से अगर 1 को घटा दिया तो कितना आया 4, बराबर के इधर वाले के बराबर में देखो ये है क्या, पुराने जमाने वाली क्या भाई, पुराने जमाने वाली डंडी वाली क्या रही, डंडी वाली है ये, डंडी वाली क्या बोलते हैं, जिससे हम क्या करते थे पहले, कुछ भार तोलना होता तो क्या करते थे, तोलते। अब देखो इधर अगर 2 kg है, 2 kg का क्या रख दिया भाई, 2 kg का एक हमने क्या रख दिया है, 2 kg का कुछ रख दिया भाई, जैसे पत्थर रख दिया, 2 kg का क्या रख दिया, पत्थर रख दिया, 2 kg का पत्थर रखा। अब हमें चाहिए 2 kg बाजरा, तो ये सीधी कब होगी, ये सीधी कब होगी, इस प्रकार से, ये डंडा है ठीक है, और इस प्रकार से ये, अब ये इसके इस नुक्के के सीध में कब आएगा, जब इधर कितना इसके बराबर वेट का 2 किलो क्या आ जाएगा भाई, 2 kg क्या आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाजरा। आप कुछ भी मान लो, प्याज मान लो, कुछ भी मान लो, बराबर आ जाएगा। अब इस बराबर का मतलब ही यही है कि भाई इसमें क्या घटाएं कि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए प्रश्न से करते हैं, ठीक है। यदि एक प्रश्न करते हैं, समझ में आ जाएगा आराम से। यदि 16/4 गुणा m बराबर कितना है भाई, 12 है, तो m का मान क्या होगा, तो m का मान क्या होगा। अब देखिए आप सरल कीजिए, 16/4 गुणा m बराबर में कितना है 12। समीकरण पक्षांतरण करना तो सबको आता होगा, नहीं है तो देख लेते हैं, ठीक है। 16/4 यानी कि 16 में किसका भाग देना, 4 का, कितना है भाई 4 है, कितना है 4 गुणा m बराबर का 12। अब देखो इस m का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, पक्षांतरण करना होगा। ये देखो 4m, अब गुणा में तो सीधा लिखो, 4m बराबर कितना है 12, m बराबर कितना होगा 12/4, कितना आया भाई m बराबर आया हमारा 3, कितना आया भाई 3। अब देखो मान रख के भी देख लो, मान रख कर भी देख लो समीकरण संतुलित होती है या नहीं। 4 गुणा 3 बराबर 12, 4 3 12, 12 बराबर 12, क्या 12 के बराबर होता है, जी भाई साहब होता है, तो जी भाई साहब ये तो इसका m का मान कितना आ गया 3 आ गया। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, आजकल का ये ट्रेंडिंग प्रश्न है गणितीय संक्रिया में, ठीक है। तो गणितीय संक्रियाओं में जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना सही होगा हमारा अभ्यास, और प्रश्न भी ज्यादा सही होने के चांसेस रहेंगे। तो कल हम करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।